गिरधर काका अपने बचपन के मित्र सरजू से कुछ कहते हुए कि मित्र सरजू, यह प्रेम पुजारी ओह अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा कौन है? जिसके प्रत्युत्तर में यहां तक आपने पिछले एपिसोड में जाना था। अब अगला एपिसोड आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अपने गिरधर काका के मुंह से प्रेम पुजारी अर्थात अघोरा सन्यासी बाबा का नाम सुनकर सरजू काका, जो गिरधर काका के बाल मित्र हैं, कुछ हैरान होते हुए कि क्या कहा तुमने? प्रेम पुजारी अघोरा सन्यासी बाबा? इसके विषय में तुम्हें किससे सुना? जानते हो वह कौन है? जिसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका सहजता पूर्वक, वह दबंग व्यक्ति जो तुम्हारे यहाँ आने से पूर्व हमारे सम्मुख खड़ा था ना, वह कुछ पता नहीं क्या कह रहा था। क्या यह कोई खास व्यक्ति है? और ये हमारी पुश्तैनी हवेली में क्या कर रहा है भाई? गिरधर काका के मुंह से यह सुनते ही सरजू काका कुछ परेशान होते हुए, खुद को संभालते हुए गंभीरता के साथ कहते हैं कि गिरधर, तुम तो 3-4 दशक पूर्व ही गांव को छोड़कर कुछ कर गुजरने हेतु शहर को चले गए थे। तुम्हारे यहां से जाने के उपरांत यही कोई 2 दशक पूर्व एक भयंकर दंगे की मार में तुम्हारे सभी नाते रिश्तेदार स्वाहा हो गए। मेरा मतलब है कि उन दंगों में उनका नरसंहार हो गया, उनकी भेंट चढ़ गए। यह सुनते ही अपने गिरधर काका अत्यधिक भावुक होते हुए रोने लगते हैं। तब उनके दोनों बच्चे झुम्मन लाल छलिया और कमसिन काया शीला उन्हें कुछ सांत्वना देते हुए, पिताजी आप उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तब सरजू पुनः अपने गिरधर काका के समक्ष कुछ कहते हुए कि मित्र गिरधर, तुम यूं उदास निराश ना हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, प्रेम पुजारी अर्थात अघोर सन्यासी बाबा कौन है जानते हो? इससे पहले गिरधर काका कुछ कहते झुम्मन लाल छलिया, पिताजी वह देखो कितनी बड़ी हवेली है। कमसिन काया शीला, यह तो लाल पत्थरों से बनी है। यह सुनते ही गिरधर काका को कुछ चेतना आती है और वह अकस्मात ही अत्यधिक उत्साहित होते हुए, हाँ मेरे बच्चों, यही तो है हमारी पुश्तैनी हवेली, हम पहुंच गए। एक क्षण रुककर देखो तो रात के अंधियारे में भी कैसे दृढ़ता पूर्वक अपने होने का एहसास करवाती है। गिरधर काका के मुंह से यह सुनते ही सभी झुम्मन लाल छलिया, कमसिन शीला और सरजू, जो उनका बचपन का मित्र है, अपनी सहमति के तौर पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला कर हामी भर देते हैं। इसी के साथ गिरधर काका, उनके दोनों बच्चे झुम्मन लाल छलिया, कमसिन पुत्री शीला और काका के बचपन का मित्र सरजू चांद रात की रोशनी में लाल हवेली की ओर बढ़ चलते हैं। चांद रात में चांद की रोशनी में सरजू किसी तरह से गिरधर काका, उनके पुत्र झुम्मन लाल छलिया और कमसिन काया कन्या शीला को किसी तरह से लाल हवेली तक पहुंचा देता है। फिर चांद रात में लाल हवेली के समीप सरजू गिरधर काका से कुछ डरते और दहशत के साथ, मेरी बात मानो तो तुम अर्थात सुबह ही हवेली को देखना। कुछ और अधिक डरते हुए दहशत के साथ, रात में हवेली के भीतर जाना ठीक नहीं। अपने बचपन के मित्र सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका कुछ हैरान होते हुए, मित्र सरजू, मगर ऐसा क्यों? क्या कोई खतरा है वहां? पुनः से हैरान होते हुए, यह गेट खुला हुआ है, अंदर कौन है? खुद पर कुछ संतुलन स्थापित करते हुए सरजू उन्हें सहानुभूति के साथ, गिरधर, तुमने अपने पुश्तैनी हवेली का मुकदमा अपने विरोधियों से जीत तो लिया है, परंतु यहां अंदर कौन रहता है? इतना कहकर सरजू, जो कि अपने गिरधर काका के बचपन का मित्र है, शांत खड़ा हो जाता है। सरजू के मुंह से यह सुनते ही सभी जन गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल और पुत्री शीला समेत सरजू भी चांद रात की उस शीतल रोशनी में लाल हवेली की ओर देखने लगते हैं। अभी सभी जन चांद रात में शीतल चांदनी के मध्य रोशनी में
लाल हवेली को देख ही रहे थे कि तभी अकस्मात उन पर कोई हमला कर देता है, जिससे सभी जन हड़बड़ाहट पूर्वक नीचे धरती पर गिर जाते हैं। वह एक साधु वेश में कोई भंगेड़ी सा प्रतीत हो रहा था, जो तीव्र स्वर के साथ आ गए हो, आ गए, आ गए हो बाबा बोल रहे थे, आओगे आओगे, देखो ना सच, आगे आ गए, आ गए हो। इस प्रकार से वह साधु वेशधारी व्यक्ति तीव्र स्वर आ गए हो के साथ चारों दिशा दौड़ लगाने लगा और जोर जोर से छलने लगा। गिरधर काका हैरानी के साथ, यह क्या है, यह कौन है सरजू? जिसके प्रत्युत्तर में सरजू, यही तो प्रेम पुजारी का चेला, यह तो प्रेम पुजारी का चेला बावला सांडिया राम है। कमसिन शीला कुछ उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए, यह कौन बावला है पिताजी? देखो ना मैं कितना भयभीत हो गई। कमसिन काया मनोहरी शीला को जो भय के साथ उत्तेजित होते देख झुम्मन लाल छलिया कुछ क्रोधित होते हुए, कहो तो मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूं पिताजी। तभी सरजू का कहना, ना मेरे बच्चों घबराओ नहीं, मेरे होते तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी वह बावला सांडाराम साधु वेशधारी, जो किसी भंगेड़ी के समान ही प्रतीत हो रहा था, आ गए हो बाबा बोल रहे थे, आओगे, आ गए हो का शोर मचाते हुए हवेली के भीतर प्रवेश द्वार से भीतर की ओर दौड़ लगाते हुए हवेली के भीतर चला जाता है। यह देखकर अपने गिरधर काका पुनः कुछ हैरान आश्चर्यचकित होते हुए, मित्र सरजू यह क्या हो रहा है? शायद तुम ठीक ही कहते हो, हम प्रातः काल ही हवेली के भीतर को जाएंगे। मुस्कुराते हुए, परंतु आज रात्रि हमारे ठहरने का कोई प्रबंध हो जाए। पुनः मुस्कुराते हुए, यह सुनते ही सरजू काका एक अपनत्व के भाव के साथ नाराज होते हुए, यह तुमने कैसी बात कही मित्र, मेरा घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। कुछ जोर देते हुए, जब तक तुम चौसठपुर में हो मेरे यहाँ ही रहोगे, समझे तुम? सोना भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होएगी। देखो मित्र, तुम्हारी भाभी सोना तुमसे मिलकर अत्यंत ही प्रसन्न होगी। सोना अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाल मित्र गिरधर यहाँ कब आएंगे। सरजू के मुंह से यह सुनते ही अपने गिरधर काका हंसते हुए सेज मुस्कान के साथ, ठीक है मित्र, मुझे ज्ञात है कि तुम अब नहीं मानने वाले, चलो चलते हैं। गिरधर काका, उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया, कमसिन पुत्री शीला और उनका मित्र सरजू जैसे ही सरजू काका के घर की ओर जाने हेतु मुड़ते हैं कि तभी उनको पीछे की ओर से दर्द भरा एक स्वर सुनाई देता है। गिरधारी काका, गिरधारी। एक क्षण रुक कर पुनः, गिरधर भाई आ गए तुम। दर्द से भरा यह स्वर सुनते ही गिरधर काका समेत सभी जन पीछे की ओर पलट कर देखते हैं कि सरजू काका अत्यधिक भय से, प्रेम पुजारी, मेरा मतलब अघोर सन्यासी बाबा। तभी वह साधु वेशधारी बाबा अघोर सन्यासी प्रेम पुजारी आगे को बढ़कर गिरधर काका के पांव में गिरते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने आंसुओं से उनके पांव धोने लगता है। यह देखकर गिरधर काका अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए, कौन हो भाई, कौन हो भाई, तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों अपने अश्रुओं को मेरे पांव पर बहा रहे हो? मेरे पांव को छोड़ दो। गिरधर काका बार बार उससे यही प्रश्न कर रहे थे कि कौन हो, तुम कौन हो, परंतु वह सन्यासी वेशधारी बाबा, जिसने सरजू प्रेम पुजारी अर्थात अघोर सन्यासी बाबा कहकर संबोधित कर रहे थे, वह खामोशी से उसी प्रकार से भावुकता पूर्वक अपने आंसुओं को बहाते हुए, दादा मैं बिरजू। यह सुनते ही प्रेम पुजारी के मुंह से दादा मैं बिरजू सुनते ही अपने गिरधर काका को एक भावनात्मक झटका लगता है और वह नीचे को झुककर रोते बिलखते हुए प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू, जो उनका कभी अत्यधिक दुलारा छोटा भाई था, को ऊपर उठाते हुए एक भावनात्मक स्वर के साथ, यह क्या हाल बना रखा है तुमने बिरजू?
आज कई दशकों के उपरांत वे अपने नटखट बिरजू से यूं इस प्रकार मिलेंगे, इस बात की उन्होंने भी कोई कल्पना कभी नहीं करी थी। लगभग बावरों की तरह रोते हुए तभी वह बावरा सांडिया राम प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू से, बाबा आ गए, देखो तुम कह रहे थे ना कि एक दिन तुम्हारे भगवान पिता समान भाई यहाँ आएंगे, देखो ना आ गए। उसी प्रकार बावरों की तरह रोते हुए प्रेम पुजारी, हाँ मुझे पता था कि मेरे भगवान स्वरूप मेरे बड़े भाई एक दिन यहाँ मेरी खबर लेने मेरे से मिलने आएंगे। देखो आकाश, देखो पाताल, तुम भी देख लो चारों दिशाओं, ये पवन ये धरती तुम भी देखो, मेरे भगवान मेरे पिता मेरे परम आदरणीय भाई आ गए आज मेरे पास। प्रेम पुजारी अर्थात बिरजू का ऐसा भावनात्मक रूप देखकर वहां हर कोई भावुक होकर रो पड़ा। तभी बिरजू मेरा मतलब प्रेम पुजारी का एक चेला अपने हाथों में जलती हुई मशालों को थामे हवेली से बाहर की ओर आते हुए, बाबा भोजन तैयार है, आप सभी हवेली के भीतर को चले। प्रेम पुजारी, हाँ दादा गिरधर, चलो हवेली के भीतर, आज हम कई दशकों के उपरांत एक साथ भोजन करेंगे। गिरधर, हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं, सरजू चलो हवेली के भीतर चलते हैं। इस प्रकार से गिरधर काका अपने पुश्तैनी गांव चौसड़पुर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों जुम्मन लाल छलिया और कमसिन शीला और अपने बचपन के मित्र सरजू समेत प्रेम पुजारी के आग्रह से हवेली के भीतर भोजन करने हेतु प्रवेश कर जाते हैं। आज कई दशकों के उपरांत अपने गिरधर काका अपने पुश्तैनी हवेली के भीतर अपने बच्चों के साथ हवेली के भीतर के भव्य दृश्य जलती हुई मशाल की रोशनी में वहां की कलाकृतियों को देखकर भावुक होकर अपने आंसुओं को बहा रहे थे। उनके दोनों बच्चे नवयुवक झुम्मन लाल छलिया और कमसिन उम्र शीला को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी अपनी हवेली है। रात्रि भोजन उपरांत सभी गिरधर काका प्रेम पुजारी से रूबरू होते हुए, बिरजू मेरे भाई, हम तुम्हारे अतिथि सत्कार से अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं, अब हमें विदा दो। सरजू ने आज रात्रि हमसे अपने घर रुकने का आग्रह किया है, परंतु हम तुमसे प्रातः मिलने को आएंगे। बिरजू अर्थात प्रेम पुजारी, भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते हुए बिरजू अपने दादा गिरधर काका के पांव में गिरकर पुनः भावनात्मक रूप से अपने अश्रुओं को बहाने लगता है। अगली प्रातः सुबह तड़के तलक कोई प्रेम पुजारी के समीप, काका उठो काका शब्द सुनते ही प्रेम पुजारी एकदम से उठकर बैठ जाता है और जैसे ही अपनी आंखों खोलता है तो सामने की ओर देखता है, अरे झुम्मन लाल, तुम? झुम्मन लाल प्रेम पुजारी के समीप बैठते हुए, काका सुप्रभात। प्रेम पुजारी कुछ मुस्कुराहट के साथ, सुप्रभात मेरे हसीन शहजादे युवराज। झुम्मन लाल कुछ घबराते हुए, काका एक बात पूछूं? झुम्मन लाल उसी प्रकार से घबराते हुए, काका आपको सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? यह सुनते ही प्रेम पुजारी कहीं खो सा जाता है और कई दशकों पूर्व का उसका वह नवयुवकपन का कच्ची उम्र और वो तमाम उसके किस्से उसकी नजरों के सामने चलचित्र की भांति दौड़ते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। यह देखकर झुम्मन लाल पुनः से, काका आपने बताया नहीं कि आपको सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? झुम्मन लाल के पुनः पूछने से बिरजू अर्थात प्रेम पुजारी को कुछ चेतना आती हुई, क्या कहा मेरे बच्चे कि मुझे प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? इसका जवाब
इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल जाएगा। और यदि आपको प्रेम पुजारी के एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही विक्रांत राजलीवाल फिल्म्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आप ऐसे ही दिलचस्प रचनाओं को सुन सके। धन्यवाद।